आज हम लोग नंबर सिस्टम के अंतर्गत इकाई के अंक की क्लास को देखेंगे। ये एक प्रश्न है 76 गुणे 69 इंटू 53 इंटू 27 इंटू 32 इंटू 48, इसका यूनिट डिजिट इकाई अंक क्या होगा। क्योंकि इकाई अंक पूछ रहा है तो केवल इकाई की संख्या लीजिए। यहाँ जैसे सभी लोग डायरेक्ट करते हैं मैं भी कर रहा हूँ। इकाई से इकाई का गुणा करिए। 9 चिक्का 54, 9 चिक्का 54। फिर ये 2 डिजिट, क्योंकि इकाई अंक बोला है तो केवल इकाई अंक लेंगे। 4 तिया 12, फिर डबल डिजिट, फिर इकाई अंक लेंगे। 7 दूनी 14, फिर इकाई अंक 4, फिर 4 का गुणा अगले से करेंगे। 4 दूनी 8, फिर आगे 8 का गुणा 8 से करेंगे 64। तो अंतिम रूप से इकाई का अंक कितना प्राप्त हुआ? 4। क्योंकि उसने इकाई अंक बोला है तो केवल इकाई अंक लेते हैं। 9 चिक्के 54 की 4, इकाई अंक 4, फिर उसका अगले से 4 तिया 12, फिर उसके इकाई का अंक 2, 7 दूनी 14, फिर इकाई अंक 4, 4 दूनी 8, फिर इकाई अंक 8, फिर 8 अट्ठे 64, फिर अंतिम रूप से इकाई का अंक 4 प्राप्त होगा। ये एक अगला क्वेश्चन 24, 23, 28, 26, 27, 22 का इकाई अंक क्या होगा? गुणा करिए। 4 तिया 12 केवल इकाई अंक, फिर इसका इकाई अंक 2, 8 दूनी 16, केवल इकाई से इकाई करते हैं। फिर 16 के इकाई का अंक 6, 6 6 36, फिर 6 7 42, फिर 2 दूनी 4, तो इसके भी इकाई का अंक अंतिम रूप से कितना प्राप्त हुआ? 4। इसी तरह का अगला प्रश्न 67, 64, 89, 76, 78 के इकाई अंक का क्या होगा? केवल इकाई अंक 7 चौके 28, 8, 9 8 72, 2, 6 दूनी 12, 2, 8 दूनी 16, तो अंतिम रूप से इसके इकाई का अंक 6 प्राप्त होगा। ऐसे ही एक और प्रश्न 9 तिया 27, 7 पना 35, इकाई अंक 5, 5 दूनी 10, 0। अब मैं 0 का गुणा किसी से भी करूं तो इकाई अंक क्या आएगा? 0। एक प्रश्न इस तरह का आता है लगातार संख्याओं का 81, 82, 83, 84, 85, फिर 89 तक। तो अगर मैं गुणा करूं तो 1 दूनी 2, 3 दूनी 6, फिर आया होगा 84, 6 चौके 24, फिर आया होगा 85, 4 पंचे 20,
फिर क्या हो गया 0। अब मैं 0 का गुणा आगे करता जाऊंगा तो अंतिम उत्तर क्या आएगा जी। एक अगला प्रश्न है। आजकल ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। 116, 234, 378, 443, ये 58M, 247 में m के स्थान पर क्या रखें कि इकाई अंक 6 प्राप्त हो। तो ये m को छोड़ के पहले आप पूरा कैलकुलेशन करिए। m को छोड़ के तो मैं यहाँ कर रहा हूँ 6 चौके 24, फिर ये 4 का गुणा इससे 8 से, 4 का गुणा 8 से, 8 चौके 32, फिर 2 का गुणा 3 से, 3 दूनी 6, m को छोड़ दीजिए, 6 का गुणा 7 से, 42, बिना m के इकाई अंक कितना प्राप्त हुआ 2। अब 2 में किस संख्या से गुणा करें कि इकाई अंक 6 हो जाए। बिना m के 6 चौके 24, 4, 8 चौके 32, 2, 2 तिया 6, m को छोड़े 6 7 42, बिना m के इकाई अंक कितना प्राप्त हुआ 2। 2 में किसका गुणा करें 6 हो जाए तो 3 से गुणा करेंगे तो 6, मतलब एक संख्या हुई 3। और 2 में 8 से गुणा करेंगे तो 16, उसका भी क्या होगा 6। तो उत्तर m के स्थान पर 3 या 8 रख दिया जाए तो उत्तर इकाई अंक कितना आएगा 6। क्या क्या रखने पर, या तो 3 या तो 8। एक अगला प्रश्न 68, 46, 7m, 57, 34, 42 में m के स्थान पर क्या रखें कि इकाई अंक 4 प्राप्त हो। तो इकाई अंक का गुणा करिए, m को छोड़ दीजिए। 8 चक्के 48, कितना हुआ 8। 8 का इससे 8 सत्ते 56, 6, फिर 8 का 6 का 4 से, 6 चौके 24, 4 का 2 से, 4 दूनी 8, बिना m के इकाई अंक कितना आया 8। अब शर्त है m की जगह क्या रख दें कि इकाई अंक 4 हो जाए। तो 8 में m के स्थान पर क्या रखें कि गुणा करने पे 4 हो जाए। तो पहला 8 तिया 24, तो इसके इकाई अंक 4, क्या रखने पर 3। तो एक उत्तर हुआ m की जगह 3 रखा जाए। दूसरा 8 में 8 का गुणा करें तो 64, तो इकाई अंक 4। तो अब क्या रखना चाहिए, या तो 3 या तो 8 m के स्थान पर। अभी तक हमने देखा किसका, संख्या के इकाई अंक,
ऐसे ही प्रश्न आते हैं घातांक के इकाई अंक, तो इसके कुछ नियम होते हैं, ठीक है। जैसे 1 की पावर कुछ भी हो, इकाई अंक 1 होता है। 5 की पावर कुछ भी हो, इकाई अंक 5 होता है। और 6 की पावर कुछ भी हो, इकाई अंक 6 होता है। ये नियम है। 1 की पावर कुछ भी हो, इकाई अंक 1। 5 की पावर कुछ भी हो, 5। 6 की पावर कुछ भी हो, 6। देखते हैं कैसे। इकतीस की पावर 92 का इकाई अंक क्या होगा? तो पूरी संख्या ना लेके केवल एक अंक लेंगे, इकाई अंक। तो 1 की पावर 92, तो 1 की पावर कुछ भी हो, 1 ही होता है। तो इसका उत्तर हुआ इकाई अंक 1 होगा। ऐसे ही एक अगला देखते हैं। 471 के 211, इसके इकाई अंक क्या होगा? तो केवल इकाई अंक लेते हैं। 1 की पावर 211, 1 की पावर कुछ भी हो, इकाई अंक 1 होता है, ठीक है। ऐसे ही अगला देखते हैं। 65 की पावर 2019, इकाई अंक क्या होगा? तो 5 इकाई अंक है। 5 की पावर 2019, 5 की पावर कुछ भी हो, इकाई अंक 5 ही होता है। ऐसे ही एक अगला 135 की पावर 28, इकाई अंक क्या होगा? तो इकाई अंक 5, उसकी पावर 28। तो 5 की पावर कुछ भी हो, इकाई अंक 5 होता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। 6 256 की पावर 10, इकाई अंक क्या होगा? तो 6 की पावर 10, इकाई अंक 6 होता है। 6 की पावर कुछ भी हो, 6। अगला देखते हैं। 36 की पावर 8, इकाई अंक क्या होगा? तो 6 की पावर 8, इकाई अंक 6 का कुछ भी हो, 6 ही होता है। इसी तरह से ये एक नया नियम, 4 की पावर अगर कोई विषम संख्या हो तो इकाई अंक 4। 4 की पावर कोई विषम संख्या हो तो इकाई अंक 4। 4 की पावर कोई सम संख्या हो तो इकाई अंक 6 होता है। देखते हैं। 94 की पावर 25 का इकाई अंक क्या होगा? तो यहाँ लिखेंगे 4 की पावर 25। 25 कैसी पावर है? विषम। तो अगर 4 की पावर विषम हो तो इकाई अंक हमेशा 4 होता है। अगला एक देखते हैं।
144 की पावर 16 इकाई का अंक क्या होगा? तो यहाँ लेंगे 4, 4 की पावर 16। अगर पावर 4 की सम हो तो हमेशा इकाई अंक 6 होता है। तो यहाँ 4 की पावर सम, तो इकाई अंक 6 होगा। तो इसका इकाई अंक 6 और इसका इकाई अंक 4। इसी तरह से 9 का नियम होता है। 9 की पावर विषम, तो इकाई अंक 9 होगा। और 9 की पावर सम हो तो इकाई अंक 1 होगा। ठीक है, देखते हैं। 29 की पावर 33 का इकाई अंक क्या होगा? तो ये हुआ 9 इकाई अंक और उसकी पावर 33। 9 की पावर विषम, 9 की पावर विषम हो तो इकाई अंक हमेशा 9 होता है। ऐसे ही अगला 19 की पावर 42 इकाई अंक क्या होगा? तो इकाई अंक 9, इसकी पावर 42। 9 की पावर सम है, तो 9 की पावर सम इकाई का अंक हमेशा 1 होता है। तो इसका उत्तर 1। आगे देखते हैं 2 के लिए। 2 की पावर 1 इकाई अंक 2 होता है। 2 की पावर 2 इकाई अंक 4 होता है। 2 की पावर 3 इकाई अंक 8 होता है। 2 की पावर 4 इकाई अंक 6 होता है। मैं इस जीरो की वैल्यू आपको बताऊंगा। अगर पावर 0 है तो उसमें भी इकाई अंक क्या होता है? 6। इकाई के अंक में कुछ नियम होते हैं। अगर किसी के इकाई के अंक में विशेष ध्यान देंगे, किसी के इकाई के अंक में 2, 3, 7, 8 है, क्या क्या? 2, 3, 7, 8, तो घातांक में 4 से भाग करते हैं। किससे भाग करते हैं? 4 से। और भाग करने के बाद बची शेषफल संख्या लेते हैं। फिर से, जिसके इकाई के अंक में 2, 3, 7, 8 आए उसके पावर में 4 से भाग करते हैं। 4 से भाग करना मतलब छोटा करना, और उसके बाद केवल प्राप्त शेषफल लेते हैं। ठीक है, तो 4 का भाग किस में करेंगे? 3, 7, 8, और क्या लेंगे? शेषफल। जैसे क्वेश्चन देखते हैं। 72 की पावर 53 इकाई अंक क्या होगा? तो यहाँ है 2, 2 की पावर 53 किसमें 4 का भाग करते हैं? 2, 3, 7, 8, तो ये 2 है, पावर में 4 का भाग करेंगे और केवल शेषफल लेंगे। बारह चौके 48,
13 चौके 52, 52 तक कट जाएगा, शेषफल कितना बचेगा? 1। तो 2 की पावर 1 सारणी में इकाई अंक क्या होता है? 2। तो इसके इकाई का अंक 2। अगला विशेष क्वेश्चन है, ध्यान से। 2 की पावर 160 की इकाई का अंक क्या होगा? तो मैंने भाग किया, पावर में 4 का भाग करते हैं, 4 से मैंने भाग किया तो ये पूरा कट गया। मैंने क्या बताया? 4 का भाग करके क्या लेते हैं? शेषफल। 4 का पूरा भाग चला गया तो शेषफल क्या बचा? 0। और यहाँ सारणी में लिखा है 2 की पावर 0 का इकाई अंक क्या होगा? 6। तो इसके इकाई का अंक उत्तर 6। ये व्यापक का प्रश्न है। चलिए ऐसे ही अगला होता है 3 की पावर 1 इकाई अंक 3, 3 की पावर 2 इकाई अंक 9, 3 की पावर 3 27, 27 के इकाई का अंक 7, 3 की पावर 4 81, 81 के इकाई का अंक 1, और 3 की पावर 0 आए तो उसका भी 1। नियम क्या है? 2, 3, 7, 8 अगर इकाई की संख्या है तो उसके घातांक में किससे भाग करेंगे? 4 से। और किसको लेंगे? केवल शेषफल। भाग करने के बाद केवल शेषफल। चलिए देखते हैं। 363 की पावर 194, तो यहाँ इकाई अंक 3, 3 की पावर 194, इकाई अंक 3 है तो 3 की पावर में 4 से भाग करते हैं। भाग करने के बाद शेषफल लेते हैं। 4 चौके 16, कितना बचा? 3। फिर 8 चौके 32, 34 में से 32 कट गया, क्या बचा? 2। तो 3 की पावर 2 सारणी में इकाई अंक कितना होता है? 9। ऐसे ही अगला 43 की पावर 19, तो ये होगा 3 की पावर 19। इसमें 4 का भाग करते हैं तो ये 3 है, 4 से भाग करेंगे, 4 चौके 16 बचा 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 इकाई अंक 7 होता है, तो इसका उत्तर 7 और इसका उत्तर 9। ये अगला नियम 7 की पावर 1 इकाई का अंक 7, 7 की पावर 2 इकाई का अंक 9, 7 की पावर 3 इकाई अंक 3, 7 की पावर 4 इकाई अंक 1 या 7 की पावर 0 इकाई अंक 1। क्वेश्चन देखते हैं।
ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। 7 की पावर 2019 का इकाई अंक क्या होगा? तो 7 की पावर 2019 को 4 से भाग करेंगे। 2, 3, 7, 8 के घातांक में 4 से भाग करते हैं और शेषफल लेते हैं। पूरा कटेगा 19 में, 4 चौके 16, बचेगा 3। तो 7 की पावर 3 सारणी में इकाई अंक होता है 3। ठीक है, ऐसे ही अगला देखते हैं। 17 की पावर 108 का इकाई अंक क्या होगा? तो ये 7 की पावर 108 पावर में किससे भाग करेंगे? 4 से। 4 दूनी 8, पूरा कट गया, कोई शेषफल नहीं बचा तो 0। 7 की पावर 0 का इकाई अंक होता है 1, तो इसका उत्तर 1। इसी प्रकार 8 का नियम होता है। 8 की पावर 1 8, 8 की पावर 2 4, 8 की पावर 3, 8 की पावर 3 होता है 2, 8 की पावर 4 कितना होता है? 6। 8 की पावर 1 8, 8 की पावर 2 4, 8 की पावर 3 2, 8 की पावर 4 6। देखते हैं क्वेश्चन। अट्ठाईस की पावर 34 का इकाई अंक क्या होगा? तो ये लिए 8, 8 की पावर 34 2 3 7 8 के घातांक में 4 का भाग करते हैं और शेषफल लेते हैं। तो 8 चौके 32, कितना शेषफल प्राप्त हुआ? 2। तो 8 की पावर 2 सारणी इकाई अंक 4। ऐसे ही अगला 128 की पावर 169, तो लेंगे 8, 8 की पावर 169 4 से भाग करेंगे और केवल शेषफल भाग करिए। 4 चौके 16, 4 दूनी 8, बचा 1, तो 8 की पावर 1, इकाई अंक 8, तो इसके इकाई अंक 8। हमने सारे नियम जान लिए हैं। ठीक है, 1 से लेके 9 तक के अंकों का ये अगला प्रश्न है। अब सारे नियम मिला के जो प्रश्न आते हैं वो, तो इकाई अंक तो ये होगा 3 की पावर 51, 7 की पावर 42, 6 की पावर 48। किसकी पावर में 4 से भाग करते हैं? 2 3 7 8 की पावर में 4 का भाग, बाकी किसी भी नहीं करते। तो ये 3 है, 4 का भाग, ये 7 है, 4 का भाग।
भाग करने के बाद शेष फल 12 चौके 48 बचा 3, 3 की पावर 3, 4 दाम 40 बचा 2 और 6 का हमेशा 6 ही होता है। 3 की पावर 3 सारणी में दिया होगा 7, 7 की पावर 2 सारणी में 9 और ये 6। गुणा करिए 9 सत्ते 63 का 3, 6 तिया 18 का 8, तो अंतिम रूप से इकाई अंक 8 प्राप्त होगा। ये अगला प्रश्न 118 की पावर 73, 112 की पावर 67, 117 की पावर 76। इकाई अंक 8, 73, 2, 67, 7, 76। किसकी किसकी पावर में 4 का भाग करते हैं? 2, 3, 7, 8। तो 8 में भाग करेंगे, 2 में और 7 में। बहत्तर बार कट जाएगा, 1 से फल बचेगा, तो 8 की पावर 1। 64 बार कटेगा तो 2 की पावर 3 और ये पूरा कट जाएगा तो 7 की पावर 0। 8 की पावर 1 मतलब 8, 2 की पावर 3 मतलब 8 और 7 की पावर 0 मतलब 1। तो 8 अट्ठे 64 और 4 एकम 4, तो इकाई अंक कितना प्राप्त होगा? तो उत्तर 4 प्राप्त होगा। एक अगला प्रश्न 131 की पावर 19, 125 की पावर 16, 123 की पावर 14। तो 1 की पावर 19, 5 की पावर 16, 3 की पावर 14। किसकी पावर? 2, 3, 7, 8। तो यहाँ 4 से भाग करेंगे। 1 की पावर कुछ भी हो 1 होता है, 5 की पावर कुछ भी हो 5 होता है। भाग करेंगे तो ये बनेगा 3 की पावर 2, तो 1, 5, 9, 9 बना 45, 45 का इकाई अंक 5, तो इसका उत्तर 5। अगला प्रश्न 84 की पावर 28, 87 की पावर 35, 83 की पावर 32। इकाई अंक क्या होगा? तो 4 की पावर 28, 7 की पावर 35, 3 की पावर 32। 4 का भाग करेंगे इसमें, ध्यान से। 4 की पावर सम हो तो इकाई अंक 6 होता है, तो इसका 6। 4 का भाग किए, 8 चौके 32, 3 बचेगा। इसका भाग किए, पूरा कट गया 0। 6, 7 की पावर 3, 3 और 0 मतलब 1। 6 3 18
और 8 एकम 8, तो इसके इकाई कम 8। इस तरह का प्रश्न पीएससी 2015 में पूछा है। 7 के 107 बार गुणा करने पर इकाई अंक क्या होगा? तो इसका मतलब क्या है? 7 के 107 बार, 7 के 107 बार गुणा करने पे क्या होगा? तो 7 की पावर कुछ नहीं, मतलब 1। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये क्या बनेगा? 7 की पावर डायरेक्ट 1 + 107, पावर जुड़ जाती है, तो ये बन गया 7 की पावर 108। अब इसका क्या निकालना है? इकाई अंक। तो 7 की पावर 108 में 4 का भाग करेंगे, पूरा भाग चला गया, तो 7 की पावर 0, इकाई अंक 1, तो अंतिम उत्तर इकाई अंक 1। ऐसे ही अगला प्रश्न एसएससी का, 2 के 199 बार गुणा करने पर इकाई अंक क्या हो? चलिए कर लेते हैं। इसको थोड़ा छोटा करेंगे। 2 के 199 बार, ये पावर में 2 से 4 का भाग करेंगे। एक स्टेप और लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन मत हो। 2 की पावर में 4 का भाग करते हैं, कितना आएगा? 96 तक कट जाएगा, बचेगा 3। तो 2 गुणे 2 की पावर 3 करिए, 2 गुणे 8, 8 दूनी 16, और 16 के इकाई का अंक कितना होगा? 6। इकाई के अंक के अंतर्गत अभी तक जो हमने पढ़ा वो लगभग सभी से बन जाता है। अब जो हम लोग देखने वाले हैं, एसएससी से बहुत से क्वेश्चन पूछते हैं, एक से एक नए क्वेश्चन। तो इसके लिए थोड़ा कुछ चीज़ों को समझाना है, वो चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ये मैंने 3 संख्याएं आपके सामने लिखी हैं, इसको आप घटाइए। कैसे घटाते हैं? 1 में से 7, तो 1 में से 7 तो नहीं घटेगा, तो इसमें एक हासिल लिए 11, 11 में 7 गया 4, यहाँ बचा 2, 2 में से 2 गया 0, फिर ये 14, 4 में से 6 नहीं जाएगा तो हासिल लेंगे, 14 में से 6 गया 8, बाकी आप करिएगा, ठीक है। ऐसे इसमें 6 में 9 नहीं घटता तो ऊपर कैरी लेते हैं, तो 6 में 1 लेंगे 16, 16 में से 9 गया 7, यहाँ बचा 3, ये 3 13 हो जाएगा, एक कैरी लेगा 13, 13 में से 8 गया 5, बाकी आप करिएगा। ये हुआ 3 में से 7 नहीं जाता तो ये लेंगे एक हासिल 13, 13 में से 7 गया 6, बाकी आप घटाएंगे। तो मैं बोलना क्या चाहता हूँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 11 में 7 गया 4, जब हम
इकाई अंक पढ़ते हैं तो हमारे पास केवल इकाई अंक होता है। तो माना कोई संख्या जिसके इकाई का अंक 1 और दूसरा 7 है, कहीं में घटाना आ गया, 1 में से 7 घटाओ तो माइनस का 6, गलत। इकाई अंक माइनस में नहीं होता। अभी हमने देखा कैसे घटाते हैं। तो ऊपर को क्या मानेंगे 11, और 11 में से हमने 7 घटाया था तो कितना आया था 4, क्योंकि ये कोई ना कोई संख्या है और ये भी कोई ना कोई संख्या, लेकिन इकाई अंक में केवल अंतिम अंक नज़र आता है, इसलिए इससे इसको माइनस करने के लिए इसमें कैरी लेंगे तो ये होगा 11 और 7 माइनस करेंगे तब 4। मान लो ऐसे ही ये कोई संख्या है, पहले की इकाई का अंक 6, दूसरे की इकाई अंक 9 और घटाने को बोला गया तो 6 में से 9 गया -3, गलत। माइनस में इकाई अंक नहीं होता। तो फिर क्या, तो ये कोई संख्या थी जिसका केवल इकाई अंक पता था, तो ये हो गया 16, 16 में से 9 घटाएंगे तो उत्तर 7। तो घटाने का तरीका ये होगा। ऐसे इसमें कोई संख्या है, इकाई अंक 7, उसमें से 3 में से 7 घटाना है तो ये होगा 13, 13 में 7 घटाएंगे तो 6। तो ऊपर एक हासिल लेके घटाते हैं। ये एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 9 की पावर 72, 4 की पावर 48 का इकाई अंक क्या होगा। लेकिन अभी तक गुणा था, अब क्या है माइनस। करते हैं। 9 की पावर अगर सम हो तो इकाई अंक क्या होता है, ध्यान दीजिए रूल। 9 की पावर सम होने पर इकाई अंक 1 होता है। आगे 4 की पावर सम, 4 की पावर सम होने पर इकाई अंक 6 होता है। तो 1 में से 6 माइनस करेंगे तो -5, गलत उत्तर। मैंने बताया कभी भी माइनस में नहीं होता, तो इसको अब क्या मान लेंगे 11, और 11 में से 6 माइनस करेंगे तो उत्तर प्राप्त होगा 5। तो इसके इकाई का अंक 5 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से ये अगला 7 की पावर 49, 3 की पावर 36 के इकाई का अंक क्या होगा। किसकी किसकी पावर में 4 से भाग करते हैं, 2, 3, 7, 8, ये ऐसी संख्या है जिसके पावर में 4 का भाग करते हैं और शेषफल लिखते हैं। 49, 3 में तो यहाँ 4 का भाग किए तो 7 की पावर में 4 का भाग करेंगे 48 तक, तो 7 की पावर कितना बचेगा 1। इसको किए पूरा कर दिया, 3 की पावर 0, 7 की पावर मतलब 7, 3 की पावर 0 मतलब 1। ठीक है, 12 चौके 48, 1, 6 9 चौके 36, शेषफल 0। 7 की पावर 1 7, 3 की पावर 0 1,
7 में से 1 गया तो उत्तर इकाई अंक 6 प्राप्त होगा। एक अगला प्रश्न, 7 की पावर 55, 3 की पावर 42, इकाई अंक क्या होगा? चलिए जल्दी जल्दी करेंगे। 7 की पावर 55 में 4 से भाग करिए, शेषफल लीजिए। 3 की पावर 42 में 4 का भाग करिए, शेषफल लीजिए। 13 चौके 52, तो ये बचा 7 की पावर 3। ये 4 दाम 40, तो 3 की पावर 2। 7 की पावर 3, ध्यान से, इकाई अंक 3 होता है। 3 की पावर 2, इकाई अंक 9 होता है। अगर मैं माइनस करूं तो माइनस का 6, गलत उत्तर। इकाई अंक -6 नहीं होता। तो फिर क्या करेंगे? सामने की संख्या 13 -9 हासिल ले लेते हैं, तो उत्तर प्राप्त होगा इकाई अंक 4। अगला एक प्रश्न, 7 की पावर 192 माइनस 4 की पावर 133 करते हैं। 192 को 4 से भाग करिए, और 4 की पावर अगर विषम है, 4 की पावर विषम, तो हमेशा इकाई अंक 4 होता है। ये पूरा कट गया, तो 7 की पावर 0 - 4, 7 की पावर 0 मतलब होता है 11, सॉरी 1, 1 - 4 -3, गलत, -3 नहीं होता। तो सामने वाले को क्या मानेंगे? 11 - 4, तो अंतिम रूप से इकाई अंक होगा 7। अब कुछ प्रश्न योग के देखते हैं। 8 की पावर 35, तो पावर में भाग करेंगे, प्लस 7 की पावर 27, पावर में भाग करेंगे। 4 का भाग किए तो 8 की पावर 3, 27 में भाग किए तो ये भी 7 की पावर 3। 8 की पावर 3 याद करिए क्या है? तो 8 की पावर 3 होता है 2 इकाई अंक, और 7 की पावर 3 इकाई अंक होता है 3, और 3 और 2 5, जोड़ने को बोला तो 3 2 5, इकाई अंक 5। ये एसएससी का अगला प्रश्न है। 117 की पावर 146, 123 की पावर 74 और 129 की पावर 51। चलिए करते हैं। 7 की पावर 146 को 4 से डिवाइड करेंगे। 3 की पावर 74, इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे, लेकिन 9 की पावर को 4 से डिवाइड नहीं करेंगे। इसको किए तो 11 चौके 44 हो जाएगा, 2 बचेगा, 7 की पावर 2। यहाँ पे भाग करेंगे तो यहाँ 3 की पावर 2, और अगर विषम हो, 9 की पावर विषम, तो इकाई अंक 9 होता है। चलिए करते हैं। 7 की पावर 2 इकाई अंक 9, 3 की पावर 2 इकाई अंक 9, और 9 का 9, तो 9 9 9 जुड़ के कितना हुआ? 27, तो इसके इकाई का अंक 7। ये एक अगला प्रश्न, इसमें भी इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो यहाँ 5 की पावर 112, 6 की पावर 94, और ये 2 की पावर 85। 85 में 4 का भाग करेंगे, इसमें नहीं करते। 5 की पावर कुछ भी हो 5 होता है, 6 की पावर कुछ भी हो 6 होता है, इसमें भाग करेंगे
तो भाग करने में बचेगा 2 की पावर 1, तो 5 + 6 + 2, 6 × 5 = 11, 1 2 13, 13 में इकाई अंक क्या होगा? 3। तो उत्तर। ये एक अगला प्रश्न है। 6 की पावर 70, 9 की पावर 21 के इकाई का अंक क्या होगा? तुम जानते हैं 6 की पावर कुछ भी हो, इकाई अंक 6 होता है। 9 की पावर विषम, अगर 9 की पावर विषम हो तो इकाई अंक 9 होता है। तो यहाँ 6 की पावर कुछ भी हो 6, 9 की पावर विषम मतलब 9 घटाए -3, गलत, माइनस में नहीं हो सकता। तो सामने की संख्या 16 -9 कितना प्राप्त होगा? 7। तो 16 में से 9 जाएगा तो इकाई अंक 7 प्राप्त होगा। ये आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। 8 की पावर 35, 3 की पावर 30 का इकाई अंक क्या होगा? तो 8 की पावर में भाग करेंगे 4 से, इसी तरह से 3 की पावर में भाग करेंगे 4 से। तो 8 की पावर में से 8 चौके 32, 3, और यहाँ 3 की पावर में 7 चौके 28, 2। 8 की पावर 3 का मान आपको दिया होगा, होता है 2, और 3 की पावर का मान होता है 9। 2 में से 9 जाएगा -7, मतलब ये गलत हो गया। तो सही क्या होगा? सामने मानेंगे 12, 12 में से 9 माइनस करेंगे तो 12 में से 9 घटाने पर कितना प्राप्त होता है? 3। तो इसका अंतिम रूप से उत्तर प्राप्त होगा 3। आज हमने इकाई का अंक पढ़ा बेसिक से शुरू करते हुए, बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों को, और जाके एडवांस जो क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे जाके हमने ख़त्म किया। तो लास्ट के जितने भी क्वेश्चन थे वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्या? व्यापम एसएससी के लिए। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि लास्ट की क्लासेस शुरुआत बेसिक से और लास्ट एडवांस और नई जनरेशन के क्वेश्चन से होगा। तो अपने दोस्तों को सजेस्ट करिए कि रवि गुप्ता क्लास में काफ़ी एडवांस मैथ्स पढ़ाई जाती है, जो वर्तमान में एसएससी, रेलवे और व्यापम में आते हैं। लोगों को बोलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, ताकि मेरा भी कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो और मैं आपको और अच्छे से अच्छे नए नए पैटर्न के क्वेश्चन ला के दे सकूं। अगर आप मेरा मनोबल बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है मैं भी आपको और ज़्यादा अच्छा प्रोवाइड करूंगा। तो मेरी संपत्ति स्टूडेंट है। जितने स्टूडेंट आप मेरे लिए सपोर्ट करेंगे वो मेरे लिए सबसे बड़ी संपत्ति होगी। तो इसलिए मेरे को सपोर्ट करिए ताकि मैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो और हाई लेवल पे होते हैं उनको ला करके क्लास में डिस्कस कर सकूं।